गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ज्ञानदीप पुनः एक बार आप सबके बीच बहुत ही बिजी रह जाने के कारण मैं लगातार वीडियो नहीं बना पाया हूँ, जिसका मुझे बेहद खेद है। तो चलते हैं आज कुछ नया टॉपिक लेकर, साप्ताहिक करंट अफेयर्स का आंखों देखा हाल दैनिक जागरण न्यूज़पेपर के से डायरेक्ट आपसे रूबरू कराता हूँ। कहते हैं जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबका एक सा है मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। दर्द सबका एक सा है मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो धन्यवाद। चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। साप्ताहिक 7 दिनों का करंट अफेयर्स आपके बीच लाने का कोशिश किया हूँ। अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। रिटायर हुए बेजोस अब जेसी के हाथ अमेजन की कमान। ठीक 27 साल पहले 5 जुलाई 1994 को अमेजन की स्थापना करने वाले जेफ बेजोस आधिकारिक रूप से रिटायर हो गए हैं। कंपनी की कमान अब अमेजन वेब सर्विसेज के एग्जीक्यूटिव एनडी जेसी के हाथ होगी। उनका नाम अमेजन.com के प्रेसिडेंट एवं सीईओ के तौर पर अपडेट कर दिया गया है। अमेजन इस समय 1.7 लाख करोड़ डॉलर की कंपनी है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। डिज़ाइन करे में पटना मेट्रो का लोगो मिलेगा इनाम। पटना मेट्रो का लोगो आम जनता डिज़ाइन करेगा। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पीएमआरसी ने लोगो डिज़ाइन प्रतियोगिता की शुरुआत की है। कोई भी व्यक्ति पटना मेट्रो का बेहतरीन लोगो बनाकर 23 जुलाई तक भेज सकता है। इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है। पटना मेट्रो की ओर से प्रतियोगिता के प्रथम विजेता को पुरस्कार स्वरूप 50,000, द्वितीय विजेता को 25,000 और तृतीय विजेता को 11,000 का नगद इनाम दिया जाएगा। क्रांतिकारी बदलाव वाला हो लोगो 23 जुलाई तक भेज सकते हैं। प्रविष्टि उम्र की सीमा नहीं। 50,000 रुपये का पुरस्कार मिलेगा प्रथम विजेता को। 25,000 रुपये का पुरस्कार मिलेगा दूसरे विजेता को। 11,000 रुपये का पुरस्कार मिलेगा तीसरे विजेता को। इन बातों को रखें ख्याल। पटना मेट्रो का लोगो का न्यूनतम आकार 4 इंच का गुना 4 इंच होना चाहिए। लोगो के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए छोटा सा विवरण भी लिख कर दें। लोगो डिज़ाइन केवल जेपीजी और पीडीएफ प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लोगो का पूर्व प्रयोग किसी वेबसाइट, इंटरनेट मीडिया, साइनेज इत्यादि पर नहीं होना चाहिए। लोगों में ऐसी सामग्री, फोटो, प्रतीक आदि का उपयोग न करें जिनका कॉपीराइट सुरक्षित है। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के ईमेल आईडी mail.pmrcl@gmail.com पर भेजना होगा। विजेता का चयन रचनात्मक मौलिकता, तकनीकी उत्कृष्टता, सादगी, कलात्मक योग्यता, दृश्य प्रभाव के तत्वों के आधार पर किया जाएगा। तो अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। 38 साल की मिताली फिर बनी नंबर 1 खिलाड़ी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय कप्तान मिताली राज ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में शानदार प्रदर्शन की बदौलत 3 साल से अधिक समय बाद आईसीसी की महिला वनडे रैंकिंग में एक बार फिर शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत को सीरीज में 1-2 से हार मिली, लेकिन 38 साल की मिताली ने तीनों मुकाबले में अर्धशतक जड़े। मिताली 4 स्थान के फायदे से शीर्ष पर पहुंच गई है। वह पिछली बार फरवरी 2018 में रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची थी। मिताली पहली बार अप्रैल 2005 में रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची थी। पहली बार और आखिरी बार रैंकिंग में शीर्ष पर होने के बीच 16 साल का अंतर किसी भी महिला बल्लेबाज के लिए सबसे अधिक है। इंग्लैंड की जेनेट पीटिन 1984 में पहली बार
और 1995 में आखिरी बार नंबर 1 बनी थी, जबकि न्यूजीलैंड की डेवी हाकले एक अन्य महिला बल्लेबाज है जिनके नंबर 1 पर काबिज होने में 10 साल से अधिक का अंतर है। हाकले पहली बार 1987 और आखिरी बार 1997 में रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर थी। शेफाली वर्मा 71वें पायदान पर पहुंच गई है। ये पिक आप मिताली राज का देख रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ब्रिटिश सेना प्रमुख से मिले नरवणे, रक्षा सहयोग बढ़ाने पर की चर्चा। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने ब्रिटेन के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल सर निकोलस कार्टर से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर विचार साझा किए। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग ने एक बयान में बताया कि जनरल नरवणे 5 जुलाई को ब्रिटेन की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे। यूरोपीय देशों की अपनी यात्रा के तहत ब्रिटेन दौरे के दौरान नरवणे का देश के रक्षा मंत्री बेन वालेस और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सर मार्क कार्टर स्मिथ से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा भारतीय सेना के अतिरिक्त जनसूचना महानिदेशालय ने मंगलवार को ट्वीट किया, सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल सर निकोलस कार्टर से बातचीत की और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर विचारों का आदान प्रदान किया। इससे पहले जनरल नरवणे ने ब्रिटिश सेना द्वारा किए गए उनके स्वागत के तहत हॉर्स गार्ड्स परेड स्क्वायर पर ग्रेनेडियर गार्ड्स द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। ये पिक आप देख रहे हैं। ब्रिटेन की यात्रा पर गए सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे बाएं ने वहां से सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल सर निकोलस कार्टर से मुलाकात की और दोनों में रक्षा सहयोग पर बातचीत हुई। ब्रिटिश सेना प्रमुख से मिले। तो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। हैती में राष्ट्रपति मौसे की गोली मारकर हत्या। हैती में राष्ट्रपति मौसे की गोली मारकर हत्या। हैती में राष्ट्रपति जोनेवेल मौसे 53 वर्ष की मंगलवार की रात उनके निजी आवास में गोली मारकर हत्या कर दी। हमले में पत्नी मार्टिनी मौसे गंभीर रूप से घायल हुई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह जानकारी देश के अंतरिम प्रधानमंत्री क्लाउड जोसेफ ने दी है। उन्होंने घटना को घृणास्पद, अमानवीय और बर्बर करार दिया है। राष्ट्रपति की हत्या के बाद हालात पर नियंत्रण के लिए नेशनल पैलेस और अन्य संवेदनशील स्थानों पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। राजधानी पोर्ट ऑ प्रिंस में ज़्यादातर दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं। कुछ जगह तोड़फोड़ होने की खबर है। वैसे 1 करोड़ 10 लाख की आबादी वाले इस कैरेबियाई देश में लंबे समय तक अशांति रही। तो आपने देखा कि हैती के राष्ट्रपति मौसे की गोली मारकर हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने अभिमन्यु। भारत मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा जैसे इतिहास के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ने भी उन्हें बधाई दी है। आनंद ने लिखा, भारतीय मूल के अभिमन्यु मिश्रा को सबसे कम उम्र की GM बनने पर बहुत बहुत बधाई। न्यू जर्सी के 12 वर्षीय इस खिलाड़ी ने बुडापेस्ट में अपना तीसरा GM मानक बुधवार को हासिल किया, जो पहले ही आवश्यक 2500 ELO रेटिंग बाधा को पार कर चुके हैं। मिश्रा ने अपने छोटे करियर में अब तक का सबसे बड़ा गेम जीता। उन्होंने 15 वर्षीय भारतीय GM लियोन ल्यूक मेंडोका को हराकर 2600 से अधिक रेटिंग अंक हासिल कर यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने रूस के सर्गेई कारजाकिन का 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। तो आपने देखा कि सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने अभिमन्यु, भारतीय मूल के हैं अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। जमशेदजी रहे पिछले सदी में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर। बिल गेट्स, वॉरेन बफे और जॉर्ज सोरोस जैसे दिग्गज पीछे छूटे। मिसाल, हुरून रिपोर्ट और एडेलगिव फाउंडेशन द्वारा तैयार की गई शीर्ष 50 दानवीरों की सूची के मुताबिक
पिछली सदी में 102 अरब अमेरिकी डॉलर करीब 7,563 अरब रुपये दान करके भारतीय उद्योग जगत के दिग्गज जमशेदजी टाटा दुनिया भर में सबसे बड़े परोपकारी के रूप में उभरे हैं। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक बनाने वाले टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी सूची में बिल गेट्स एवं उनकी पत्नी मेलिंडा 74.6 अरब डॉलर या 55-31 अरब रुपये, वारेन बफे 37.4 अरब डॉलर या 27-73 अरब रुपये, जॉर्ज सोरोस 34.8 अरब डॉलर या 25-80 अरब रुपये और जॉन डी रॉकफेलर 26.8 अरब डॉलर या 1987 अरब रुपये जैसे अन्य दानवीरों से कहीं आगे हैं। हुरून के चेयरमैन एवं मुख्य शोधकर्ता रूपर्ट वुड्सवर्थ ने पत्रकारों को बताया कि पिछली सदी में परोपकार की भावना के मामले में भले ही अमेरिकियों और यूरोपीय लोगों का वर्चस्व रहा हो, लेकिन भारतीय टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी हैं। इस सूची में सिर्फ एक और भारतीय शामिल हैं और वह है विप्रो के अजीम प्रेमजी। उन्होंने परोपकारी कामों के लिए 22 अरब अमेरिकी डॉलर 1631 अरब रुपये की अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। वुड्सवर्थ ने कहा कि पिछली सदी के शीर्ष 50 दानवीरों की सूची में अल्फ्रेड नोबेल जैसे कुछ लोगों को शामिल नहीं किया गया है। सूची में शामिल 38 लोग अमेरिका से हैं, जबकि 5 ब्रिटेन और 3 चीन के हैं। इनमें से 37 दानवीरों की मृत्यु हो चुकी है और सिर्फ 13 ही जीवित हैं। पिछली सदी में इन 50 दानवीरों द्वारा कुल 832 अरब डॉलर 61,692 अरब रुपये का दान दिया गया था। वुड्सवर्थ ने कहा, आज के अरबपतियों की परोपकारी कार्यों में रुचि नहीं है। दान देने की अपेक्षा वे अधिक तेज़ी से पैसा कमा रहे हैं। उद्योग जगत के दिग्गज जमशेदजी टाटा के अलावा 50 दानवीरों की सूची में जगह बनाने वाले में अजीम प्रेमजी की ही अन्य भारतीय हैं। वीडियो को पोस्ट करके आप पढ़ सकते हैं डिटेल से। तो धन्यवाद। आज का साप्ताहिक करंट अफेयर्स का सफ़र यहीं तक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो देखने में का आपको मौका मिले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।